खुदावन आपके साथ हों। 16 अगस्त सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तिलावत यहोशू नबी की किताब उसका 24वां बाब उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 13वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 136 है, उसकी पहली और तीसरी, 16वीं से लेकर 18वीं, 21वीं से लेकर 22वीं और फिर 24वीं आयत मुबारका। आज की अंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 19वां बाब उसकी 3 ता 12वीं आयत मुबारका तक। अगर आज आप अंजील मुक़द्दस को पढ़ें तो अंजील मुक़द्दस में जो 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 वाक़या या जो इक़्तिबास आपको मिलेगा वो फरीसियों का और खुदावंद यीशु मसीह का मुकालमा है, जिसमें फरीसी जो हैं वो तलाक़ की बात कर रहे हैं कि मूसा ने हमें ये इजाज़तनामा दिया है कि आप अपनी बीवी को अगर वो गैर अखलाक़ी हरकत कर रही है तो वो में शामिल है तो आप उसे तलाक़ दे सकते हैं। ये बड़ा एक सेंसिटिव सा टॉपिक है और हमारे यहाँ ये एक बड़ा माहौल बनता जा रहा है हमारे लोगों में कि जो अमूमन इस तरह के कामों में शामिल हैं या जो एक से ज़ायद बीवियाँ के साथ उनके ताल्लुकात हैं या वो शादी करते हैं दूसरी और पहली वाली अब ज़िंदा होती है उसकी उस सूरत में भी। मगर यहाँ पर जो इक़्तिबास में यानी अगर आप मुक़द्दस मत्ती की अंजील को गौर से पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक चीज़ पे ज़ोर दिया है कि तुम जो हो यानी तुम समझ नहीं सकें कि मूसा क्या कहना चाह रहा था, क्योंकि मूसा जो है अगर आप इसका थोड़ा सा गहराई में जाके इस इक़्तिबास को देखें तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह बताना चाह रहा है कि तुम जो है वो ये चीज़ बोल रहे हो कि खुदावंद ने किस मकसद के लिए नर और नारी को पैदा किया था। अब यहाँ पर क्योंकि अमूमन शादी को या निकाह को जो है वो अमूमन समाजी हम तरीके में देखते हैं या समाजी बुनियादों पर देखते हैं, मगर निकाह इससे बढ़कर है। निकाह यानी मिलाप होता है। निकाह जब होता है तो दो शख्स नहीं होते, यानी औरत और मर्द नहीं होता, बल्कि खुदा उनके दरमियान मौजूद होता है। यानी खुदा जो है वो तीसरा शख्स होता है जो वहाँ पर निकाह के वक्त वहाँ पर मौजूद होता है, जो इस निकाह के साक्रामेंट को अपने हजूरी से उसे बरकत देता है। इसलिए लिहाजा ये कहना कि यानी निकाह दो अशख़ास में होता है ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत इलाहियात है, दुरुस्त इलाहियात नहीं है। ये दो अशख़ास में नहीं, ये दो अशख़ास की बजाय 3 अशख़ास में होता है, यानी मियाँ और बीवी और खुदा। अब यहाँ पर जो खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं वो है कि तुम्हारी सख्त दिली की वजह से। सख्त दिली का मतलब यहाँ पर जो इब्रानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो सख्त दिली का करीब जो है वो गुनाह की तरफ, यानी गुनाह की तरफ। गुनाह जैसे मैंने आपको बताया था इब्रानी लफ्ज़ का मतलब जो है हमारे उर्दू के गुनाह से बड़ा मिलता जुलता है, जिसका करीबी इसका रिश्तेदार है, जिसका मतलब ये मिसिंग द मार्क, यानी खुदा ने हमें जिस चीज़ के लिए पैदा किया है हम वो चीज़ जो है नहीं करते बल्कि हम दूसरी चीज़ें करते हैं। तो इसलिए लिहाजा खुदा ने अज़ल से मर्द और औरत को जो है वो एक दूसरे के लिए पैदा किया था, एक दूसरे की इज़्ज़त के लिए पैदा किया था, एक दूसरे के मिलाप के लिए पैदा किया था, एक दूसरे की मदद के लिए पैदा किया था, एक दूसरे के साथ रहने के लिए पैदा किया था। इसलिए लिहाजा जब मर्द और औरत जो है वो मिसिंग द मार्क, यानी उनकी लाइफ जो है वो अपनी लाइफ से हट के किसी और दूसरी लाइफ की तरफ चले जाते हैं तो वो खुदा के बनाए हुए कानून के ख़िलाफ़ जाते हैं। इसीलिए जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली की वजह से, सख्त दिली से मतलब ये यानी अंडरनीथ जो है वो लालच है। किस चीज़ का लालच है कि और इसका जो हुक्म है वो हमें 10 काम में भी मिलता है कि तू अपनी यानी बेगानी औरत की आरजू ना करना। बेगानी औरत की आरजू से मतलब ये है कि यानी जो मेरे हक़ में नहीं है, यानी जो मेरे हक़ से मतलब ये है कि जिस पे मेरा कोई हक़ नहीं है, वो चाहे पड़ोसी की भी बीवी हो सकती है, वो रिश्तेदारों में भी बीवी हो सकती है, यानी लालच किसी चीज़ का ना करना।
अमूमन इस इक़्तिबास को जो है हम शादी के ज़मरे में देखते हैं, क्योंकि यहाँ शादी की बात हो रही है। मगर अगर इसको बड़े पैमाने पे जाकर देखें, इसकी बड़ी तस्वीर करके देखें, तो हर एक चीज़ से खुदावंद यीशु मसीह हमें मना कर रहे हैं कि जो लालच हम में पैदा करती है, और वो लालच जो है वो हमें गुमराही की तरफ लेकर जाता है, और जब गुमराही की तरफ लेकर जाता है तो हमसे गुनाह होता है। एक शख्स और यानी एक औरत और एक मर्द जो है, वो अगर अपनी खूबसूरती, अपने खुदा ने उनको जो एक रूह दी है, अगर वो उस रूह से हट के कुछ और काम करते हैं, गैर इखलाकी हरकत में इन्वॉल्व होते हैं, तो खुदावन उन्हें दोबारा वापस आने का मौका देता है। ये नहीं है कि अगर आप गिर गए हैं तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, नहीं, हमारा खुदा रहम का खुदा है। इसीलिए ये लो जो है, ये यानी मर्द, सिर्फ औरत पे नहीं, ये मर्द पे भी अप्लाई है कि यानी मर्द जो है अगर वो अपनी बीवी से वफादार नहीं है, तो मुक़द्दस पौलुस रसूल बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि यानी औरतों को मर्दों के ताबे होना चाहिए और मर्दों को भी औरतों की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो लिहाजा इसलिए इस इक़्तिबास को खुदावंद यीशु मसीह एक बड़े आला तरीके से ये बताना चाहते हैं कि आपने जो खुदावंद ने शुरू से आपके लिए कानून बनाया था, आप उस कानून से हट रहे। उसकी वजह क्या है कि गुनाह जो है वो आप में सरायत करता है। जब गुनाह आप में सरायत करेगा तो आप इस हद तक चले जाएंगे कि आपका एक बदन था, आप उस अपने बदन को छोड़ के किसी दूसरे की तरफ जाते हैं। तो लिहाजा ये जो शादी में गुनाह का आंसर है, ये इस चीज़ को बड़ा बावर करवाता है कि हमें खुदा की हज़ूरी में रहना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खुदा ने हमें एक दूसरे के लिए यानी मर्द और औरत को पैदा किया है। अब यहाँ पर आपने बहुत सारी आज के दौर में आपने सुना होगा, शहवत परस्ती जो है वो इतनी बढ़ गई है कि मर्द के साथ और औरत के साथ। तो ये खुदावन का कौल है कि यानी खुदावन हमें आज के कलाम में बताना चाहते हैं कि मर्द और औरत का जो मिलाप है वो खुदा ने किया। तो लिहाजा यानी इस जो हमारी कुदरती अमल है, इससे हट कर अगर हम कुछ करते हैं तो हम खुदा के ख़िलाफ़ जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज ही के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह हमें बताते हैं कि कुछ लोग हैं जो खुदावंद की बादशाही के लिए अपने आप को पेश नहीं, यानी शादी के बंधन के लिए पेश नहीं करते, मगर वो अपने आप को खुदा के मिशन के लिए, खुदा की कलीसिया के लिए पेश करते हैं। यहाँ पर मैं मिसाल देना चाहूँगा कैथलिक मसीह के काहिनों के लिए, सिस्टर रहबात के लिए, बिशप साहिबान के लिए, कि जो शादी के बंधन में नहीं बनते, क्योंकि उसकी एक बुनियादी वजह यह है, मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि जो ब्याहा हुआ है वो हमेशा अपनी यानी ख़ानदान की फ़िक्र में रहेगा कि मैं अपनी ख़ानदान की कैसे देखभाल करूं, अपने लोगों की कैसे देखभाल करूं, अपने बच्चों को किस स्कूल में भेजूं, मैं किसकी क्या देखभाल करूं। मगर जो बिन ब्याहा होगा वो खुदा की फ़िक्र में रहेगा कि मैं खुदा के कलाम को कैसे आगे फैलाऊं, खुदा की बातों को मैं कैसे आगे लेके जाऊं, खुदा के मिशन के लिए मैं अपने आप को कैसे पेश करूं। तो लिहाजा दोनों बुलाहटें जो हैं वो आला हैं, कोई किसी से अफजल नहीं है, मगर ये है कि खुदा के मिशन में दोनों की अपनी जगह है। खुदा ने औरत और मर्द को जो है वो मियाँ और बीवी के लिए इसलिए पैदा किया है कि खुदा इनको इस्तेमाल करता है, वहाँ अपनी जो नेमतें हैं इन्हें देता है। तो वो नेमतें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं, वो बेटे बेटियों की सूरत में होती हैं। तो लिहाजा अब इसी तरह वो जो काहिनों को यानी मखसूस लोगों को इस्तेमाल करता है, किस लिए कि वो ये जो बंधन है या जो बुलाहट है, इस बुलाहट के ज़रिए लोगों को बरकत देना चाहता है। तो लिहाजा दो तरह की बुलाहटें होती हैं, दोनों में खुदावन हमें वफ़ादारी के लिए बुला रहा है। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि शादीशुदा लाइफ में भी, हमारे कलीसिया के अंदर भी हमें बहुत सारे मसाइल दरकार हैं। लिहाजा इसलिए हमें ज़रूरी ये है कि अपने काहिलों के लिए, सिस्टर्स के लिए दुआ करनी चाहिए, अपने मनात साहिबान के लिए दुआ करनी चाहिए कि खुदावन इन्हें जिस काम के लिए बुलाया उस काम में इन्हें वफ़ादारी दे। इसके अलावा मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, जितने भी यहाँ पर मेरा हम कलाम सुनते हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें वो बेटे और बेटियाँ जो फादर या सिस्टर बनने के लिए अपने आप को पेश करते हैं और किसी सूरत में बन नहीं पाते, तो उन्हें डिस्करेज ना करें, उनके पे यानी
मजाक ना करें, तंज ना करें, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि सेमिनरिया या कॉन्वेंट तो बनाए इसलिए गए हैं कि आप यानी वहाँ पे जाके अपनी बुलाहट का जायज़ा लें कि क्या खुदा ने आपको बुलाया है कि नहीं बुलाया। तो उसमें साल भी लग सकता है, उसमें 2 साल भी लग सकते हैं, उसमें 5 साल भी लग सकते हैं, उसमें 10 साल भी लग सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि यानी अगर कोई बेटा या बेटी जो है वो अपनी बुलाहट को डिस्कवर कर रही है और कर रहा है, और अगर उसने ये डिस्कवर किया कि इस बुलाहट के लिए खुदा ने उसे नहीं बुलाया, तो लिहाजा हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़, वो बेटे और बेटियां जो अपने आप को मिशन के लिए पेश कर रहे हैं, हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनके उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनके काहिन के साथ, अपने पैरिश प्रीस्ट के साथ मिलके उनके लिए कुछ किया जा सकता है तो उनके लिए करना चाहिए। तो लिहाजा इसी तरह हम शादीशुदा जोड़े जो है, नए शादीशुदा जोड़े जो हैं, जो शादी के बंधन में कुछ सालों से हैं, उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जो हैं, वो नए शादीशुदा जोड़े जो हैं उनकी रहनुमाई करें। खुदा हमें पाकीज़ा रहने के लिए बुलाता है, यानी ये जो लालच जो है हमें, ये हमें गुनाह लेकर आता है। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम्हारे बदन जो हैं वो रूल कुदस की हैकल है। तो लिहाजा अपने बदनों को, अपने आप को पाक रखना चाहिए। इसलिए पाक रखना चाहिए क्योंकि हमने अपने आप को खुदा के आगे पेश करना है, और जब खुदा के आगे पेश करना है तो खुदा अच्छा नजराना हमसे चाहता है, ना कि वो नजराना जिसमें कोई दाग हो, बल्कि खुदा चाहता है कि हम एक अच्छा नजराना पेश करें। जब अच्छा नजराना पेश करें तो खुदा की बादशाही हमारे लिए खुली होनी चाहिए। आए खुदा से दुआ करते हैं, खुदा से दुआ करते हैं कि जितनों को भी खुदा ने शादी की बुलाहट में बुलाया है, जितनों को भी खुदा ने अपने मिशन की बुलाहट में बुलाया, सबको उसमें साबित कदम रखें। लिहाजा ये भी याद रखना चाहिए कि खुदा हर एक को बुलाता है, हर एक को अपनी बुलाहट देता है, हर एक को ये फजल बख्शता है कि उसके पीछे आए, हर एक को ये फजल बख्शता है कि उसकी बादशाही में कदम मारे, हर एक को ये फजल बख्शता है कि खुदावन के साथ चले। आए खुदावन से दुआ करें कि हम अपनी बुलाहट में कायम रहते हुए हमेशा उसके नाम की गवाही दें, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से, आमीन।